हम पढ़ रहे हैं जैसे किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। मतलब एक किशोर अवस्था में आते आते युवाओं में क्या क्या चेंज आ जाते हैं, उन चेंज के बारे में हमको पढ़ना है पहले। तो इसमें जो महत्वपूर्ण ध्यान देना है वो है ये परिभाषा बिग एंड हंट की। बिग एंड हंट की तो ये बिग एंड हंट एक शब्द लेता है बार बार, मतलब एक शब्द को यूज करता है चेंज। और क्या कहता है वो, दी वन वर्ड विच बेस्ट करेक्टर एडोलेंस इज चेंज। यदि हम युवावस्था की एडोलेंस की मुख्य विशेषताओं को देखें तो एक शब्द में क्या है, चेंज। और ये चेंज, दी चेंज इज साइकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल एंड फिजिकल, ये एक सामाजिक, एक शारीरिक और एक मानसिक ये परिवर्तन में दिखाई देता है। तो हमको याद करना है बिग एंड हंट। बिग एंड हंट की परिभाषा में मेन तत्व क्या है, चेंज। कि वो चेंज के बारे में बात करता है टोटल। दूसरा है इसमें शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट में युवावस्था या किशोर अवस्था में वो सभी बातें सम्मिलित आ जाती है जो बॉडी में चेंज होते हैं। जैसे युवाओं में बढ़ता हुआ भार, लंबाई बढ़ जाती है, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाती है, शरीर सुदृढ़ हो जाता है। और युवावस्था के चेंज में लड़कों की दाढ़ी और मूंछ का निकलना। तो इस प्रकार से क्या है, जो फिजिकल डेवलपमेंट अनेक प्रकार के उसमें चेंज आ जाते हैं। और वो बाल्यावस्था से जो 12-13 वर्ष से और जो 18 वर्ष तक की जो अवस्था है उसमें बहुत चेंज आ जाते हैं। तो हमको पढ़ना है इसमें कोलेसेनिक। कोलेसेनिक की परिभाषा, कोलेसेनिक ये कहता है कि भाई जो युवावस्था आ जाएगी, जब चेंज आएंगे, तो किशोर किशोरियां अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति विशेष चिंतित हो जाते हैं। चिंतित, अवेयरनेस, जागरूक। किशोर क्या चाहते हैं, सबल, स्वस्थ और उत्साही बनना। जहाँ तक जो लड़कों में क्या है, ये भावना आ जाती है कि वो एक मजबूत बने, स्वस्थ बने और उत्साही बने। और किशोरियों के लिए अपना जो जो फैमिली जो फीमेल जो जो अट्रैक्शन है, बालिकाओं के लिए जो एक जो सुंदरता है, उसको प्राप्त करना मुख्य गेन हो जाता है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, कोलेसेनिक की परिभाषा। इसमें किशोर तो स्वस्थ शरीर और किशोरियाँ सुंदरता, ये पढ़ना है हमको कि ये किशोरियाँ सुंदरता, इसको प्राप्त करने के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। ये कोलेसेनिक ने कहा है। दूसरा क्या है, मानसिक विकास। मतलब मेंटल डेवलपमेंट किशोर का किस प्रकार से होता है। यदि मानसिक विकास देखें तो इस अवस्था में किशोरों में एक कल्पना लोक में, ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। वो सोचते रहते हैं कल्पना के बारे में, भविष्य के बारे में, ऐसी कल्पनाएं करते रहते हैं जो दूसरे लोक में चले जाते हैं, जो व्यावहारिक नहीं होती है, फिर भी उसके बारे में सोचते हैं। दूसरा, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। मतलब जो इंटेलिजेंस है उसका जो मैक्सिमम जो विकास होना है वो किशोर के समय ही हो जाता है। तर्क शक्ति, रीजनिंग बढ़ जाती है, एक आर्ग्यू करने की बहस। और दूसरा, विरोधी मेंटल हाथ, कंस्ट्रेक्सिंग मेंटल हेल्थ। मतलब जो जो मेंटल मूड है वो एक विरोधी हो जाता है, हर चीज़ के बारे में अच्छा और बुरा सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस प्रकार मानसिक विकास की अवस्था हो जाती है।
तो इसके बारे में कोल्सेरिक ने परिभाषा लिखा है। तो मानसिक विकास के बारे में कोल्सेरिक ने जो एक शब्द दिया है वो क्या है कि इसमें जिज्ञासा का विकास होता है। किसका? जिज्ञासा का। कृष्टि। कोल्सेरिक कहता है कि मानसिक विकास के रूप में कृष्टि का विकास होता है। उसमें एक जिज्ञासा हो जाती है किसी चीज़ को जानने के बारे में, समझने के बारे में, जिससे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों पर वह विचारों का निर्माण करता है। दूसरा क्या है, इस अवस्था में एक आती है फास्ट फ्रेंडशिप। मतलब वो मित्रता शीघ्र ही ये करने लगता है। उसकी साइकोलॉजी का जो चेंज आता है वो आता है फास्ट फ्रेंडशिप। मित्रता वो शीघ्र करने लग जाता है। जैसे कोई आया, मित्र मांग गया, तो उसको हम एक शब्द में कहेंगे फास्ट फ्रेंडशिप। तो इसमें एक विद्वान है वेलेंटीन। वेलेंटीन ने क्या कहा है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता एक उत्तम किशोरावस्था की विशेषता है। क्या कहा है? घनिष्ठ, क्लोज एंड एक इंडिविजुअल जो फ्रेंडशिप है वो किसकी विशेषता है? उत्तम किशोरावस्था की। यदि एक हम अच्छी किशोरावस्था में हैं तो हमें क्या विशेषता होनी चाहिए? घनिष्ठता। वेलेंटिन ने कहा है कि उत्तम किशोरावस्था की विशेषता है घनिष्ठता। दूसरा क्या है? व्यवहार में भिन्नता, डिफरेंस इन बिहेवियर। इसका मतलब है कि व्यवहार में चेंज आ जाते हैं। हर किशोर के सामने अलग अलग व्यवहार में बदलाव आ जाते हैं। जैसे बीएन झा ने क्या कहा है कि हमारे सभी संवेगात्मक व्यवहार कुछ विरोध होते हैं। कॉग्निटिव जो बिहेवियर है उसमें बदलाव आता है, पर किशोर अवस्था में यह विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। संवेगात्मक बिहेवियर, वीएन झा ने क्या कहा है? कॉग्निटिव बिहेवियर चेंज हो जाता है, विभिन्नता आ जाती है। दूसरा क्या है? एक आता है इसमें लैक ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी। मतलब किशोर में क्या है, कोई एक एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है किसी चीज़ के साथ में, कोई वस्तु के साथ में एडजस्टमेंट कम कर पाता है। दूसरी, उसमें स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती है, स्थिरता नहीं पाई जाती है। मतलब वो चेंज भी होता रहता है। तो इसके लिए रोश ने क्या कहा है? रोश ने क्या है कि शिशु के समान एज ए चाइल्ड, किशोर को अपने वातावरण और समायोजन करने का कार्य फिर से आरंभ करना पड़ता है। तो ये रोश ने कहा है। क्या कहा है? एज ए चाइल्ड। तो हम इसमें किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है? पहली बात तो पढ़ रहे हैं बिग और हंट की परिभाषा। बिग और हंटी कहते हैं कि किशोर अवस्था के यदि सभी परिवर्तनों को हम देखें तो इसमें मेन चीज़ क्या है? चेंज, परिवर्तन आ जाएंगे। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, तो मेन चीज़ क्या होगी? चेंज होगी, परिभाषा। दूसरा है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में परिभाषा देता है कोलसेनिक। तो कोलसेनिक की परिभाषा का दो शब्द हैं शॉर्ट। किशोर क्या चाहेगा? स्वस्थ शरीर। और किशोरियाँ क्या चाहेंगी? सुंदरता, अट्रैक्शन, आकर्षण। जहाँ तक मानसिक विकास का सवाल है, फिर कोल्सक ने परिभाषा दी है तो उसने दिया है कृष्टि, जिज्ञासा विकसित हो जाती है। जहाँ तक फिर आता है फास्ट फ्रेंडशिप। फास्ट फ्रेंडशिप जो वेलेंटीन ने परिभाषा दी है तो उसमें क्या होता है कि एक उत्तम किशोरावस्था की ये विशेषता है कि वो फास्ट फ्रेंडशिप करे। तो हमको याद करना है वेलेंटीन और उत्तम किशोरावस्था की विशेषता।
व्यवहार में भिन्नता, डिफरेंस इन बिहेवियर, वीएन झा, उसने कहा है कि भाई किशोर अवस्था में जो कॉग्निटिव और बिहेवियर है, जो संज्ञानात्मक जो व्यवहार होता है, उसमें बदलाव आ जाता है। दूसरा क्या है, लीक ऑफ एडजस्टमेंट एंड स्टेबिलिटी, उसमें समायोजन और स्थिरता नहीं होती है। तो रॉस ने क्या कहा है कि किशोरों को तो दोबारा एज ए चाइल्ड, एक शिशु के समान अपने वातावरण को समायोजन करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम किशोर अवस्था की ये विशेषताओं को देख लेते हैं।